बिहार की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों कई उतार चढ़ाव से गुजर रही है। लालू यादव की गैर हाजिरी में उनके बेटे तेजस्वी ये पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी ने जनता को साधने के लिए एक नया दांव चल दिया है, जिससे सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दल जनता को साधने की जुगत भिड़ा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन जहां मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में खुद को जनता का हितैषी बता रहा है, तो वहीं अब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल लालू राबड़ी के 15 साल की सत्ता के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए तेजस्वी यादव ने जनता से माफी मांगी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ठीक है 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, पर हम सरकार में नहीं थे, हम छोटे थे, फिर भी हमारी सरकार रही। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव के राज में सामाजिक न्याय नहीं हुआ। 15 साल में हमसे कोई भूल हुई थी तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि आखिर तेजस्वी ने माफी क्यों मांगी। दरअसल बिहार में इस वक्त 3 मुख्य राजनीतिक ताकत हैं, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। इसमें से जेडीयू और बीजेपी एक साथ हैं। दोनों ही पार्टियां जनता को हमेशा याद दिलाती रहती हैं लालू राबड़ी के राज पे राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल था। बिहार के युवा वोटर भी आरजेडी नेताओं के किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और रामविलास पासवान साथ मिलकर लड़े थे। उस दौरान भी लालू यादव ने कई रैलियों में बतौर रेल मंत्री उनके द्वारा किए गए कामों का गुणगान किया और कहते हैं अगर बिहार की सत्ता में आए तो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने उनकी माफी को ठुकरा दिया था और लालू प्लस रामविलास की जोड़ी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में अब तेजस्वी पार्टी की उस छवि को सुधारना चाहते हैं जिसके दम पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी मिलकर आरजेडी को घेरते हैं, क्योंकि 2 चुनावों के नतीजे देखने के बाद तेजस्वी समझ चुके हैं कि आरजेडी की छवि जब तक नहीं सुधरेगी तब तक सत्ता उनसे दूर ही रहेगी। यही कारण है कि वो जनता से माफी मांग रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।